आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। संघियों को आजकल जो मिर्ची लग जाती है, या तो किसी स्थान का नाम मुगलों के नाम पर रख दो या किसी स्थान का नाम किसी मुस्लिम के नाम पर रख दो, जिससे वो इस तरीके से बिलबिला उठेंगे कि जैसे वो इस देश का हिस्सा ही नहीं रहे हों। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूम लिया, उन लोगों का अपमान कराना तो कोई संघियों से सीख ले। क्योंकि ऐसा ही बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खेमे के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो बिलबिला उठे हैं। क्योंकि एक ग्राउंड का, एक स्टेडियम का नाम टीपू सुल्तान रख दिया गया, तो बजरंग दल हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग जो हैं उस जगह पर विरोध करने के लिए पहुंच गए। और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लगी सीएम उद्धव ठाकरे को कि भैया क्यों आखिरकार इस स्टेडियम का नाम टीपू सुल्तान रखा गया, जिस पर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। और पुलिस ने जम करके बजरंग दल वालों पर लठ भी बरसाए हैं कि ये किस तरीके के विवाद को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना का भी कड़ा प्रहार और कड़ा बयान जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया है। किस तरीके की टीपू सुल्तान को लेकर के राजनीति खासतौर पर महाराष्ट्र में चल रही है, पहले एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में टीपू सुल्तान की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का पाठ उद्धव ठाकरे को पढ़ाने पर लगी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में शासक टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने ऐलान कर दिया था कि मलाड में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाएगा। अब उसी फैसले से बीजेपी आग बबूला है और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को लेकर खुलकर विरोध किया, सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बना बीजेपी का बन गया है। एक तरफ बीजेपी सीएम उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री असलम शेख बीजेपी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। असलम शेख ने कहा है कि पिछले 70 सालों में टीपू सुल्तान के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं था। बीजेपी ने इस पर फिर अपने गुंडे भेजे हैं, देश को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ किसी प्रोजेक्ट के नामकरण के नाम पर विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पूरे विवाद पर महाविकास आघाड़ी पर हमला करने के बजाय सिर्फ सेना तक अपने हमले को सीमित रख रही है। कुछ दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि टीपू सुल्तान देश का गौरव नहीं बन सकता, किसी भी प्रोजेक्ट को उनके नाम पर रखना उचित नहीं। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने तो उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिया। कहा गया है कि दूसरों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, अब अपने मंत्री पर क्या बोलेंगे। अब जानकारी के लिए बता दें कि टीपू सुल्तान को लेकर सारा विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ है। कुछ सालों पहले से वहां पर टीपू सुल्तान की जयंती पर रोक लगी हुई है। वहीं से ये विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है और समय समय पर बवाल होता रहता है। इसी को लेकर के मंत्री ने भी बयान दिया है और कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। साफ तौर पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया मुद्दा ढूंढती है जिसके चलते ये बवाल खड़ा कर सके, जहां लोगों के भी कड़े रिएक्शन सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र स्टेडियम की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। टीपू सुल्तान रखने पर भारतीय जनता पार्टी जो है आग बबूला हो गई है, जिसमें ट्विटर पर एक शख्स अशरफ हुसैन लिखते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी और शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर बनने जा रहे खेल के मैदान का विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता असलम शेख इसका उद्घाटन गणतंत्र दिवस के मौके पर करने वाले हैं। आजादी की लड़ाई में योगदान के नाम पर जिनका इतिहास शून्य है, वो लोग भी बोलते दिख रहे हैं। साफ तौर पर प्रहार जो है आरएसएस के ऊपर किया गया, जिन लोगों ने आजादी में कोई भूमिका नहीं लगाई और जिन्होंने
मिसाइल मैन का लक़ब हासिल किया और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए अपनी मिसाइलें बनाई और अंग्रेज़ों को खदेड़ने और रोकने का काम किया, जिन लोगों ने सबसे पहले लोहा लिया वो नाम था टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्यों बिलबिला रही है, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, जिस पर कई लोग जो हैं खुल करके लिखते हुए दिखाई दिए। और कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है, जिसमें साबिर अली लिखते हैं, कह दो अंधभक्तों से यूपी उत्तराखंड नहीं ये मुंबई है, यहाँ अंधभक्ति नहीं चलती, यहाँ पुलिस है अच्छी तरह से इलाज कर देगी। जहाँ साफ तौर पर ये लोगों द्वारा कहा गया, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार मुंबई पुलिस द्वारा किया गया है और उन पर लठ भी बजाने का काम महाराष्ट्र पुलिस ने किया है। तो वहीं अनिल जज्बात लिखते हैं कि जो सारी दुनिया में बदनाम हो उनके काम में का विरोध होने ही लगता है, जो पूरी ही दुनिया में बदनाम हो रखे हों अपनी कार्य से। तो वहीं इखलाक अब्बासी लिखते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी और शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर बनने जा रहे खेल के मैदान का हम लोग स्वागत करते हैं। टीपू से समस्या किसको है ये सबको पता है, इतिहास जानना है तो डीएम करें। तो वहीं एक हेलो ट्विटर हैंडल से लोग लिखते हैं, दोगले दंगाई से भारत को आरएसएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बदलने वाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, जो धोखे से नामों को बदलते हैं। और जब टीपू सुल्तान नाम रख दिया गया है स्टेडियम का, तो विरोध क्यों किया जा रहा है। तो वहीं जैनब लिखती हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मण राजा से लड़कर दलित स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार दिलाया था और स्तन टैक्स से उन्हें मुक्ति दी थी, इसलिए ये लोग टीपू से नफरत करते हैं, क्योंकि इतिहास की जो नॉलेज है वो कम है। क्यों नफरत करती है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग, मनुवादी मानसिकता से जुड़े हुए लोग, इसके बारे में जैनब ने लिखने की कोशिश की है। तो वहीं कादिर खान लिखते हैं, बस उनको नाम अच्छा लगना चाहिए क्योंकि उससे आगे इनको पता ही नहीं है। तो वहीं राणा सागा लिखते हैं, यानी महाराष्ट्र में टीपू वीर शिवाजी ने मुगलों को मार के भगाया था, मराठा राज्य में ऐसा हो रहा है माने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। जो कि एक शख्स लिखते हैं अंधभक्त जुड़े हुए, वो लिखते हैं। तो वहीं एक कई शख्स जो हैं इस पर लिखते हैं, ये वही लोग हैं जो अशरफ भाई जिनके बाप दादा ने अंग्रेज़ों की गुलामी को पसंद किया करते थे, जो लोग गुलामी को पसंद करते थे वही लोग आज जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं शेर हिंद टीपू सुल्तान जिंदाबाद तमाम लोग ये लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने खुल करके इसके बारे में लिखा है, भाई ये मुंबई है, हरियाणा गुजरात यूपी एमपी नहीं है। यहाँ मुंबई पुलिस का जिक्र लोग खुल करके कर रहे हैं, जो लोग इस स्टेडियम का और टीपू सुल्तान के नाम पर बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है, तो वहीं कई लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अंधभक्तों की भी जमकर क्लास लगाई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।